हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सब लोग ज्वाइन करो यार, इतना लेट क्यों ज्वाइन करता है? अभी 8 ही लोग ज्वाइन किए हैं ग्रुप सर में। बहुत लोग का इशू आ रहा है क्या सर। इशू है? मैसेज किया हुआ इशू, पता नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो पा रहा किसी का। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी तो मौसम ठीक है। ज्वाइन करवाओ जल्दी, सबको ग्रुप में डालो ना। आठ ही लोग ज्वाइन किए अभी। सर किसी का ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा, सब मैसेज कर रहा था। हेलो। सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर, किसी का मैसेज कर रहा है सब। क्यों ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? बोलो फिर से ज्वाइन करना है। सर एक बार दूसरा लिंक भेजिए ना। अभी 9 लोग ज्वाइन किया है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, टाइम जा रहा है, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। सर नया लिंक भेज दीजिए सर, नहीं हो रहा है इस लिंक से। नहीं नहीं, नया लिंक नहीं, ये लिंक फ्रेश भेजा हुआ है। सर बहुत लोग का अनेबल शो कर रहा है सर, अनेबल टू कनेक्ट। तो वो उसका अपना इशू होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत लोग ज्वाइन किए, 10 लोग ज्वाइन किए, वो उसका तो आ रहा है। पता नहीं सर, ग्रुप में तो मैसेज आया है तो लिखा हुआ है, तो उसी पे बोल रहे थे। चलो शुरू कर देते हैं हम तो, ठीक है, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। टुडे we will discuss the nutrient requirements and feeding of the dogs and cats. Okay, so as per the nutrient requirements, we require various nutrients like energy, protein, carbohydrate, fat and water. These are very important. Energy is very important. How much Me and how much Me is required in the dog, how much protein, crude protein is required for maintenance and for reproduction and for growth. We will discuss that one, and how much carbohydrate is required for the dog and how much fat we can give to the dog. These points we will discuss in detail. Okay, so what are the factors which influence the energy requirements? So factors which require energy requirement
is physiological state. Compared to the adult dog, growing puppies require 2 to 4 times more energy per kg body weight. Okay, adult dog require more. Adult dog में जो है 2 से 4 गुना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एडल्ट डॉग जो है एक्टिव होते हैं और वो जो उनको एक्सरसाइज कराया जाता है, उनका बॉडी वेट के अनुसार रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है उसमें एक्टिवनेस शो करता है। इसलिए जो है कंपेयर टू एडल्ट डॉग, ग्रोइंग पपीज रिक्वायर 2 to 4 मोर टाइम्स than the puppies and other dogs. Okay, as the puppy approaches adulthood, energy requirement is reduced. जैसे जैसे पप्पी जो है एडल्टहुड में पहुंचेगा, उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है रिड्यूस हो जाता है। Similarly, for reproducing females, energy requirement at the end of the gestation and during early lactation is 2 to 4 times greater than that of the adult maintenance. So breed difference. Second is, first is the physiological state on which energy is dependent. Second is the breed differences. There are so many breed differences. Small breed dogs grow to mature weight which is up to 30 times greater than the birth weight. Okay, so birth weight में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी, और उसके बाद मैच्योर डॉग में जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होगी। Small breeds require more food per kg of the body weight as compared to the large breed. Of course, ये तो आपको पता ही है कि the small breeds require more energy per kg of the food. Related to the energy needs to the body size, energy standard for the dogs are established by the body weight. Body weight के अनुसार कितनी एनर्जी चाहिए, जैसे लेस देन अगर 10 kg का वेट है तो उसमें 50 किलो कैलोरी जो है एनर्जी चाहिए। अगर बिटवीन 10 एंड 20 केजी के बीच में है तो 30 to 40 किलो कैलोरीज की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर ग्रेटर देन 20 केजी का डॉग है तो उसमें 20 to 30 किलो कैलोरीज की जरूरत होती है। तो हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे डॉग मैच्योर करेंगे उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है कम होता जाएगा। तो 10 केजी से नीचे जो डॉग है उसको 50 किलो कैलोरी चाहिए, बिटवीन 10 एंड 20 केजी जो है उसको 30 to 40 किलो कैलोरी चाहिए। ग्रेटर देन 20 केजी अगर है तो 20 to 30 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसकी होगी। ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या है? एनवायरनमेंट फैक्टर है। अगर एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर में इसको एक्सपोज होगा तो क्या होगा? डॉग हाउस आउटडोर्स एंड एक्सपोज टू एक्सट्रीम वेदर हैव चेंजेस इन देयर कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना। अगर टेम्परेचर घटेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है कम ज्यादा होगी। इसलिए आउटडोर डॉग्स एंड एक्सपोज टू एक्सट्रीम वेदर हैव more calorific requirements and they can change their calorific requirements as per the climate. Okay, during hot weather energy needs decreases. एनर्जी टेम्परेचर इन हॉट वेदर में जो है एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट डिक्रीज कर जाएगा। लेस फूड में भी रिक्वायर्ड पर मोर वाटर विल बी रिक्वायर्ड। ड्यूरिंग कोल्ड वेदर एनर्जी नीड्स इंक्रीजेस टू मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर एंड मोर फूड में बी रिक्वायर्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हॉट वेदर है तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है ज्यादा होगी, अगर कोल्ड वेदर है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें कम होगी और फूड जो है कम रिक्वायर होगा। फोर्थ फैक्टर जो है एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि ड्यूरिंग हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और ऑफ कोर्स उसका बढ़ेगा और उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है मेंटेनेंस लेवल से ज्यादा होगा। ओके, so hard working dogs require more energy intake per kg of the body weight during the periods when they are training or working. अगर उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वर्किंग दिया जा रहा है, हार्ड वर्किंग किया डॉग से लिया जा रहा है, तब उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत ज्यादा होगी। when the animal is not training or working, अगर एनिमल्स जो ट्रेनिंग के अंदर नहीं है, वर्किंग के अंदर नहीं है, कोई आउटडोर उसका एक्सरसाइज नहीं लिया जा रहा है, तो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इज लोअर एंड अगर मेंटेनेंस टाइप का फूड भी अगर हम देंगे तो वो उसका सस्टेन करेगा, उसमें वो चलेगा वो। ठीक है ना।
feeding of high calorie nutrient dense food to the dog when they are not training or working could contribute to the overweight. अगर फीडिंग ऑफ हाई कैलोरी करेंगे, अगर स्टैग्नेंट है और कोई एक्टिव वर्क नहीं है, वैसे डॉग्स को अगर ज्यादा फूड देंगे, अगर वो ज्यादा ट्रेनिंग में नहीं है, वर्किंग में नहीं है, तो क्या होगा, ओबेसिटी होगी, ओवरवेट होगा। तो फोर्थ फैक्टर इज एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। पांचवा फैक्टर है रेगुलेशन ऑफ द फीड इनटेक। Animals eat more, their energy needs and the intake of the all nutrients is influenced by the amount of energy present in the diet. ठीक है, energy content of the diet generally limits the amount of the food an animal will consume. ठीक है, एनर्जी कंटेंट अगर डाइट का ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ फूड जो होता है एनिमल जो कंज्यूम करेगा वो कम करेगा, और वो एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड से जो है इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन डॉग, एडल्ट मेंटेनेंस इक्वल टू एमई रिक्वायरमेंट इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू इज द डब्ल्यू केजी पर पावर ऑफ द 0.67 मेटाबॉलिक बॉडी वेट। के इक्वल टू इनएक्टिव डॉग के लिए जो है के जो है 132 होगा, एक्टिव डॉग के लिए 145 होगा, और वेरी एक्टिव अगर होगा तो 200 होगा। और इंड्योरेंस परफॉर्मेंस के लिए एक्सेस परफॉर्मेंस अगर डॉग कर रहा है तो उसके लिए 300 होगा। ठीक है ना। तो पोस्ट बीन डॉग के लिए जो है 2 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस का राशन उसको चाहिए, और अगर 40% एडल्ट बॉडी वेट है तो 1.6 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस चाहिए, 80% एडल्ट बॉडी वेट है तो 1.2 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस होना चाहिए। लेट गेस्टेशन में 1.25 टू 1.5 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस, लैक्टेशन में 3 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस, प्रोलॉन्ग फिजियोलॉजिकल वर्क है तो 2 to 4 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस। अगर डिक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है तो 1.2 इंटू 1 से लेके 1.8 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगा। तो इस तरह से जो एमई रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करेंगे एडल्ट मेंटेनेंस का, तो के इंटू डब्ल्यू होगा। ठीक है। फॉर कैट्स, हम लोग डॉग और कैट्स को जो है साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों जो है सिमिलर टाइप्स का भी एनिमल्स हैं। ठीक है ना। सेडेंट्री हाउस कैट, अगर सेडेंट्री है, कोई वर्क नहीं है, घर में सिर्फ रह रहे हैं कैट्स को, तो 60 किलो कैलोरी एमई पर केजी बॉडी वेट उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर मॉडरेटली एक्टिव कैट्स है तो 70 किलो कैलोरी एमई पर केजी बॉडी रिक्वायर होगी। अगर वेरी एक्टिव कैट्स है तो 80 किलो कैलोरी एमई पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर होगी। पोस्ट बीन अगर है तो 250 किलो कैलोरी एमई पर केजी बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होगी उसकी। 20 वीक्स अगर है तो 130 किलो कैलोरी एमई पर केजी बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होगी। 30 वीक्स है तो 100 किलो कैलोरी एमई पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर होगी। लेट गेस्टेशन में 1.2 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस, एडल्ट मेंटेनेंस का फार्मूला हमने बता चुका है, के इंटू डब्ल्यू टू द पावर 0.67। ओके, उसको जो है 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट गेस्टेशन का जो है रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। लैक्टेशन के लिए 3 से 4 इंटू एडल्ट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरह से प्रोटीन, अभी तो हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। प्रोटीन में क्या होता है कि डाइटरी प्रोटीन डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या होता है, ब्रोकन्स होते हैं। किसमें ब्रोकन्स होंगे, फ्री अमाइनो एसिड्स में ब्रोकन होंगे, और फिर सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम में जो है एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब होगा तो डाइटरी प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जितना प्रोटीन देंगे उतना अमाइनो एसिड्स, फ्री अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, और उतना बॉडी में स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा। फाइनली जो है प्रोटीन जो है कन्वर्ट होके एनर्जी जो है शरीर को देगा। तो अमाइनो एसिड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी where they are utilized to build the body tissue। अमाइनो एसिड्स का मेन काम क्या है, प्रोटीन का मेन काम क्या है, बॉडी टिश्यू को बिल्ड करने का जो है उसका मेन काम है। Out of 20 amino acids involved in the synthesis of proteins in the body, only 10 of these are essential for the 20 अमाइनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, जो बॉडी में इन्वॉल्व है, उसमें से 10 जो है बहुत ही एसेंशियल है डॉग के लिए। जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या क्या आ जाएगा, अर्जिनिन आ जाएगा, हिस्टिडीन आ जाएगा, आइसोलिसिन आ जाएगा, लूसिन आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा, मिथियोनिन आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन आ जाएगा, थियोनिन आ जाएगा, ट्रिप्टोफान और वैलिन आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी,
हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। क्लास आप क्यों नहीं ज्वाइन किए हैं? क्यों? तो ऐसा करो, आप फिर से बार बार ट्राई करो कनेक्ट करने का, ठीक है ना? हमारे सिस्टम में जो है 12 लोग ज्वाइन किए हैं मात्र। तो क्या करूं, क्लास बंद कर दूं? आज का क्लास दूसरे दिन शिफ्ट कर दूं? तो ग्रुप में आप मैसेज डाल दो, हम क्लास जो है शिफ्ट कर देते हैं। बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। हेलो, ठीक। हेलो, यस सर। आज क्लास हम लोग जो है ना, अभी जूम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो रहा, 12 लोग ही कलेक्ट किए हैं। अब आज का क्लास जो है यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉग एंड कैट न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूँ ना। तो आप लोग जो यस है सर। ना, आप लोग जो है इस क्लास को हम अगले सप्ताह वीक शिफ्ट कर लेंगे इसको, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो बंद कर देना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके। सर पीपीटी सर भेज दीजिएगा सर। हाँ भेज देंगे, क्लास खत्म होगा उसके बाद, अगले क्लास जब ले लेंगे ना, उसके बाद हम यस भेज। सर। हाँ, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू।